नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, पशु परिचारक की इस कड़ी में आज फिर एक नया वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। उससे पहले हम हर वीडियो की तरह किसी न किसी टॉपिक पर एक विशेष चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज भी चर्चा करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन जो हम चर्चा करते हैं वो ऐसी करते हैं कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ऐसी चर्चा करते हैं इन उदाहरणों के साथ, बड़े सरल भाषा में, साधारण भाषा में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा रहने वाली है, आज की जो चर्चा रहने वाली है वो हल्दी घाटी युद्ध को लेकर रहने वाली है। हल्दी घाटी युद्ध शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लिया होगा, ताकि फ्यूचर का जो नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। हल्दी घाटी की बात करूंगा, थोड़ी सी स्टार्टिंग करता हूं उस पराक्रमी शासक से, पराक्रमी योद्धा से, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है, देखो जो बात है, जो लाइनें लिखूंगा वो सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। 9 मई 1540। उसके बाद जो मुख्य डेट है वो लिख रहा हूं, सारी ध्यान रखें। एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, तो ध्यान रखें 9 दूनी 18, लेकिन मई की जगह जून कर देना है, तारीख लगा देनी 1576। एक और लिख देता हूं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 9, 18, 19 जनवरी 1597। आप लोग ये याद रखें। दोस्तों, विशेष चर्चा आज कर रहे हैं अपन लोग महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध को लेकर। प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को याद कर लेनी है। 3 इंपॉर्टेंट डेट। राज तिलक कब हुआ, डेट फिक्स नहीं है। 1572 कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग था, कटारगढ़ दुर्ग, सॉरी कुंभलगढ़ में इनका राज तिलक सही तरीके से होता है। इसकी कहानी मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊंगा कि पहले इनका राज तिलक नहीं होता है, इनके छोटे भाई जगमाल का राज तिलक होता है, लेकिन बड़े बेटे होने के तहत राज तिलक इनका होना चाहिए था। वहां के सामंत नाराज होकर महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में कर देते हैं। जो पूरी कहानी है वो मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊंगा। महाराणा प्रताप का जन्म, हल्दी घाटी, मृत्यु, ये 3 डेटें याद करें, इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या था हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले मैं बात करूंगा अकबर की। अकबर ने राजस्थान में मुगलों का स्थापत्य, मुगलों की मतलब जड़ें मजबूत कर दी थी, और अब उसकी नजरें थी मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि मेवाड़ वो राज्य था, सॉरी राज्य नहीं बोलूंगा, मेवाड़ सबसे बड़ा देश था, और सबसे बड़े देश पे अब कब्जा किसको करना था, अकबर को। मेवाड़ शाखा किसके पास थी, महाराणाओं के पास। मेवाड़ का जो क्षेत्र था महाराणा राणा वंश यहाँ का था। अब राणा वंश में हुआ क्या कि अकबर ने राजस्थान के बहुत से देशों पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ का नंबर आ गया था। लेकिन मेवाड़ के राजा उस टाइम थे महाराणा प्रताप। कब बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के टाइम की। उस टाइम महाराणा प्रताप राजा का कार्यकाल 4 वर्ष का हो चुका था। अब अकबर ने क्या किया, सबसे पहले महाराणा प्रताप के जो मेवाड़ के इलाके थे आसपास के सब पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप की जो आय थी, दैनिक आय, विशिष्ट आय, ये इसमें कमी आने लगी थी। अब महाराणा प्रताप के पास 2 रास्ते थे। एक तो कि अकबर की अधीनता स्वीकार करे और अपनी सुविधापूर्ण जिंदगी जिए। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये था कि कष्ट सहे, युद्ध लड़े, अकबर का मुगलों की सेना का सामना करे। लेकिन और जो एक दूसरा ऑप्शन था, इसमें बहुत से कष्ट उनके जीवन में आने वाले थे, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना कि हमें तो कष्ट सह लेंगे लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या, दूसरा ऑप्शन है जो महाराणा प्रताप चुन लेते हैं। लेकिन अकबर युद्ध करने से पहले करता क्या है, सबसे पहले उनके पास शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल का मतलब जो व्यक्ति भेजता है
कि जाओ तुम महाराणा प्रताप को समझाओ कि बस कब्जा मेरा हो जाए, चाहे शासन राजपाट वो ही संभाले। तो शिष्टमंडल भेजता है। सबसे पहले साथियों आप ट्रिक से याद कर ले, JMBT। सबसे पहले आपका कोई नाम आएगा, जे पे आएगा जलाल खां। क्या नाम आएगा? जलाल खां। उसके बाद एम की बात करेंगे, मान सिंह जाते हैं, और मान सिंह को तो महाराणा प्रताप मिलते नहीं है, मान सिंह को महाराणा प्रताप का बेटा मिलता है, और साथ में इनका तो साथ छेड़खानी और कर देता है, यूं कह देता है मान सिंह को कि आप अकेले कैसे आए हो, आपके फूफा जी नहीं आए क्या? फूफा जी का मतलब अकबर, जोधा की शादी हुई थी। फिर गए थे भगवंत दास, और उसके बाद जाते हैं टोडरमल अंत में। लेकिन महाराणा प्रताप इनके जो संधि में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, और ये सारे मजबूर होकर ये 1572 में जाते हैं जलाल खान, और ये तीनों जाते हैं 1573 में, एक तीसरे महीने में, एक छठे महीने में, एक 90वें महीने में। तो ये 4 शिष्टमंडल भेजता है अकबर। अब हुआ क्या, अब युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, और तारीख आती है 3 अप्रैल। थोड़ा इधर लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को नीचे दिखेगा नहीं। 3 अप्रैल 1576 को आमेर के कछवा वंश के शासक मानसिंह पहुंच जाते हैं भीलवाड़ा सेना के साथ। भीलवाड़ा पहुंचते हैं और अपना सैनिक शिविर जसा देते हैं। उसके बाद वो भीलवाड़ा के बाद सैनिक शिविर, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ जाते हैं, ध्यान रखें। भीलवाड़ा के बाद जाते हैं साथियों उदयपुर, और उदयपुर में बनास नदी के किनारे एक गांव पड़ता है मोलेला। मोलेला में जाकर के वो अपना दूसरा सैनिक शिविर जसा देते हैं। उधर महाराणा प्रताप को पता लगा तो वो भी अपनी सेना के साथ एक जगह पड़ती है लोसिंग, उदयपुर में, वहां जाते हैं और अपनी सैन्य जो कैंप होता है उसका उद्घाटन कर देते हैं, और वहां पर अपनी सेना का रोक लेते हैं। उसके बाद हुआ क्या, तारीख आ जाती है दोस्तों 18 मई। 18 मई 1576 की तारीख, जो तारीख है, इस दिन शुरू होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, सॉरी 18 जून, 18 जून 18 जून को शुरू होता है। एक किताब है वीर विनोद जी की, वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास जी के द्वारा लिखित, उसमें हल्दी घाटी की तारीख जो बताई गई है 21 जून, लेकिन आप लोग कहीं भी ऑप्शन लगाना है तो 18 ही लगाए, 18 तो आरपीएससी ने राइट आंसर माना है। अब 21 जून को 18 जून को युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ की सेना यानी कि महाराणा की सेना का जो हरावल दस्ते का, यानी जो अग्रिम दस्ता होता है उस हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था हाकिम खां सूरी। और दोस्तों उधर से जो मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये सेनापति थे मानसिंह, साथ में मित्र खां और एक दो, सॉरी मित्र खां नहीं था, आसिफ खां था। तो तीन उनके पास, 3 हरावल दस्ते 3 थे, तीनों के अलग अलग सेनापति थे। युद्ध हुआ इतना भयंकर कि मेवाड़ की सेना का उबाल देखा। मेवाड़ की सेना का उबाल देखने के बाद मुगलों की सेना वापस भागने लगी, वापस दौड़ने लगी। इस बात का उल्लेख हमें मिलता है मुगलों की सेना की तरफ से लड़ रहे इतिहासकार बदायूनी, ये अपनी पुस्तक में बताते हैं कि मुगलों की सेना भेड़ों के झुंड में जाकर छुपने लगी थी महाराणा की सेना का उग्रता देखकर, जोश देखकर, जुनून देखकर। लेकिन इस हार स्थिति को देखते हुए मुगलों की सेना में एक और सेनापति था जिसका नाम था मित्र खां। मित्र खां ने घोषणा करी कि आप लोग भागे नहीं, खुद बादशाह एक बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। तो इस ये बात सुनकर उनकी सेना डटी और युद्ध लड़ा। मानसिंह हाथी पर सवार था जिसका नाम था मर्दाना। मैं पूरी कहानी वैसे ही बता देता हूं। उनका नाम था मर्दाना, पर बैठा था। और साथियों चेतक पर सवार थे महाराणा प्रताप। आमना सामना होता है मानसिंह और महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप मानसिंह पर हमला करते हैं भाला फेंक करके, और भाला फेंकते हैं तो भाला में होता क्या है, मानसिंह अपने घोड़े का जो होदा होता है जिसको कोप बोलते थे उसके अंदर बैठ जाता है, लेकिन जो घोड़ा हाथी जो चला रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथियों साथ में एक विशेष बात मैं बताऊं कि उनका हाथी का जो सूंड है, हाथी था जिस पर बैठे थे, चेतक ने क्या किया, हाथी के सूंड पर दोनों पैर रख दिए। पैर रखने पर मानसिंह बड़ा तेज आदमी था, उसने क्या किया, हाथी के सूंड में खंजर यानी कि नुकीले चाकू वगैरह बांध रखे थे, जिससे कि चेतक का एक पैर नीचे उतरते टाइम कट जाता है। मानसिंह तो बच जाता है। अब इतने ही समय में मुगलों की सेना प्रताप को घेर लेती है। प्रताप बेहोश होने की स्थिति में आ जाता है
उस टाइम झाला बीदा, वर्तमान टाइम में झाला मन्ना के नाम से प्रसिद्ध छोटी सादड़ी के शासक महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करते हैं और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करने के बाद युद्ध में उतर जाते हैं। महाराणा प्रताप को वहां से बाहर निकाला जाता है। चेतक के ऊपर, चेतक ज्यादा दूर नहीं चल सकता था। जैसे ही महाराणा प्रताप दूसरी ओर पहुंचते हैं युद्ध के, चेतक वहां दम तोड़ देता है। चेतक वहां दम तोड़ देता है और साथियों ये एकमात्र शासक जिन्होंने अपने घोड़े का खुद के हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और एक राजसमंद में जगह पड़ती है बलीचा, वहां पर उसका समाधि स्थल बना। एग्जाम में सवाल ये आता है चेतक की समाधि स्थल कहाँ है या चेतक का प्रतीक कहाँ बना हुआ है, तो ये जगह पड़ती है बलीचा राजसमंद के अंदर। उसके बाद महाराणा चले जाते हैं गोगुंदा की ओर, लेकिन अकबर को अब अकबर के दिमाग में आया, लेकिन इस युद्ध का मैं हाल बता दूं, इस युद्ध में कुछ पुस्तकों ने कहा है कि महाराणा प्रताप की जीत हुई है, लेकिन निर्णायक ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, कुछ लेखकों ने ये कहा है। क्योंकि महाराणा प्रताप को उनका काम था, अकबर की चाहत थी कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाया, उसको महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लिया जाए, बंदी बनाया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। तो अतः मैं कह सकता हूं कि मुगलों की भी जीत इस युद्ध में नहीं हुई। महाराणा प्रताप गोगुंडा चले जाते हैं। गोगुंडा के बाद मैं आपको बताऊं, गोगुंडा में जाता है अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप को 3 बार आक्रमण करता है कि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप ने साथियों शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां मेवाड़ पर अधिकार तो कर लेता है, लेकिन महाराणा को वहां से भी नहीं पकड़ पाता। फिर साथियों सुल्तान खां जाता है, फिर दिव्य है। उसका क्या है कि मुगलों सेनापति युद्ध करने के पीछे सभी पिटना जाता है अमर मुगलों की महिलाओं को। ये बात प्रताप को लगती है तो महाराणा प्रताप से लौटा देता है महिला और बेटे को कहता है कि पर अतार नहीं चाहिए। के बाद से मैं आता हूँ कि खान का युद्ध युद्ध जिसे कर्नल स्टोर ने मेवाड़ का मेरा था होता है भयंकर रहा कि एक ही तलवार में सही सुल्तान के 2 कर दिए थे, 2 टुकड़े और सुल्तान खां के 2 टुकड़े। तो मेवाड़ इतने भी शासक पराक्रमित हुए, लेकिन नाम कुछ और जो भी रही है इनको दबाने की कोशिश की है। उसका क्या बोलते हैं लेखक थे, मुस्लिम का भी ज्यादा थे, राजपूतों का इतिहास है। लेकिन मैं बता दूं मेवाड़ और मेवाड़ के महाराणा थे योद्धा आक्रमी हल्दी की काम। आपको मैंने उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गई होगी। युद्ध को अनिर्णायक भी आ गया। और मैंने आपको दिवेर के बारे में बताया 1580 में कर्नल जेम्स टोड ने मेरा था, ये एग्जाम में छपा है। मैं आपको बता दूं कि छपा ग्राम के पेपर, ध्यान रखें 2018 में। तो ये कहानी थी हल्दी युद्ध की, उम्मीद समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन हमारा है नसीरा छावनी। पहला क्वेश्चन छप रहा है दोस्तों, नसीराबाद छावनी में कहाँ के लिए हुई है? सबसे पहले राजस्थान में कहीं शुरू होती है तो वो है नसीराबाद। कब शुरू होती? 28 मई 1870। लेकिन अंत में कब हुई? दिन को शुरू होती है 1800 में मेरठ से। उसके राजस्थान डायरेक्ट की ज्वाला पूरे देश में फैल। राजस्थान में नवाबाद के विद्रोही थे जितने थे वहां पे, उन्होंने क्यों किया? नसीराबाद की जो कार्यक्रम थे उनको उठा अजमेर हम करते थे, सबसे सैनिक खजाना होता था मुगलों का, और अजमेर से हटकर नसाद भेज दिया गया। तो अपने आप कि क्या हमको सरकार खजाना था उसको समझ सकते थे कि उन्होंने विद्रोह किया, पब्लिक ने और सेना ने दे दिया। तो चाहे थे, प्रेमी थे, जो के गुलाम थे, वो वहां से कहा वो वहां से गए के साथ दिल्ली। तो देख ले नसीब छावनी के बाद सैनिक के लिए रवाना दिल्ली। कब की बात है? 1857। अब लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि आगे कि क्या पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सुभाष चंद्र नाम है सर मेरे पास आपको पढ़ा दी गारंटी जिन्हें नहीं भूलो दोस्तों, क्योंकि आदमी वो सब करते हैं लेकिन अपनी कुछ लोगों से मेरे बाद लोग पढ़ा। दूसरा राज्य में पहले अंग्रेजों की अलग राज्य रही थी ईरान में 19, जिसमें जैसे रियासत ने सबसे पहले संधि की। तो मैं बता दूं रियासत वो रही थी करौली। कौन सी करौली? अब करौली सवाल हूं दोस्तों, करौली प्रजामंडल किसने करी? ध्यान रखे। करौली में कौन देवी का मंदिर है? कैला देवी का। कौन से गीत गाए जाते हैं? मुझे गीत गाए जाते हैं। विशेष ध्यान रख लो किस तरह से पहले तो उसके बाद चलते हैं की और इस व्यक्ति द्वारा मैं बता दूं दलित वर्ग के द्वारा की गई थी। दलित वर्गों का बनाया सभा किस साथ की गई? तो ये की गई गोविंद गिरी द्वारा सभा की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट साल की ओर। सिंध की सभ्यता का दूसरा क्या? तो आप लोग कहीं सुनते हो सिंधु घाटी सभ्यता, तो मैं आप बता दूं लोग अलग सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है? तो अब आज आप लोगों के क्लियर हो गया एक अलग अलग दोस्तों समझ पाए। उसके बाद चलते हैं और राजस्थान में गणेश सभ्यता किस नदी के स्थित है? राजस्थान में सभ्यता सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? वर्तमान की बात करूं तो राजस्थान में गणेश्वर नीम जिले में। किस जिले? नीम थाना में है। नीम का जो थाना है
नीरो थाना जी वर्तमान इसमें कोई नदी बहती तो काली नदी, अपनी नदी पर सवाल है अंतः प्रवाह की सबसे नदी, अंतः प्रवाह की सबसे नदी है कांतली। कितना कर गुरु जी आपको सोकर सबसे पर गद्दा के राज्य में पाकिस्तान के फोर्ट में बहती हुई में मिट्टी पाकिस्तान पर स्थान प्रवेश है। लेकिन सबसे लंबी बात कांतली सो कर है नीम का थाना जिले में, जिसके किनारे पर सभ्यता विराजमान है, गणेश्वर सभ्यता। गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग प्रचारणी की स्थापना वह क्यों किसकी की गई? 6 सवाल। एक है नागरी परिणी सभा के बारे में स्थापना हुई द्वारा की और की गई। 3 आंसर इसको देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले नागरी प्रतिसभा ये बताएं, नागरी प्रतिसभा की बात बता दूं स्थापना कब की गई थी, कब थी 1930 जब लोकतार हो रहा था इसकी स्थापना की। और क्यों की गई? तो वहां की जनता को जागृत करने के लिए, जागृत करने के नागरिक परिणी सभा स्थापना गई। अब किस कारण की गई मैं आपको बता दूं, ये कहां की गई थी? दूर में, कहा धौल में। दोस्तों समझ में, धौलपुर में स्थापना की गई। चल नेक्स्ट सवाल, और राजस्थान पर अधिकार स्थापना करने का सुझाव किसने दिया? राजस्थान में आपको पता है लोग की नगरी कहलाए पाने की पंचपद NaCl की 98 होती है। सर नमक पर शाम जो अजमेर और जयपुर में दी हुई है सबसे ज्यादा सेल प्राप्त है उत्पादन राजस्थान के कारण कहा पर हम अपना स्थापत्य हासिल करें खुद मालिक हैं। तो दोस्तों ये कहा भरतपुर के रैंक थे, भरतपुर के रैंक थे, जिनका क्या था? भरतपुर के नाम था उधर, क्या नाम था? वाल्टर ने कहा कि अब पर हम अपना अधिकार कर लेते हैं। अब आता है चित्र शैली में प्रधान था। आज चित्र शैली मेवाड़ मारवाड़ देवगढ़ मारवाड़ इसमें सब चित्रों की प्रधानता रही, शिकार की प्रधानता रही। तो कृष्ण जी के चित्र प्रधानता रही। फिर पूछा है कि किस शैली में रंग प्रधान, किस शैली में पीला प्रधान? अगर पीला कहीं आपको दिया तो आपको डगा नहीं है, उत्तर लगा सीधा सीधा नहीं। कौन सा उत्तर? बीकानेर। उसके बाद कर कौन सा चित्र? भीलों का विख्यात भील बनाने में कौन प्रकार प्रसिद्ध हुआ? एक बार ना पूछा हुआ सवाल। गोपाल बाबा, ध्यान रखे, गोवर्धन लाल नाम है, गोवर्धन लाल बाबा, यदन लाल आप लोग कर बाबा, इतना गोवर्धन बाबा कहलाया। उसके बाद सवाल की और चर्चा के विशेष, जूनागढ़ किला निर्माण किसके द्वारा किया गया? जूनागढ़ किले के बारे में पूछा से पहले आपको मैं बताऊं, जूनागढ़, अरे एक है जूनागढ़, दोनों किले क्या है? सॉरी दोनों है राजस्थान में, लेकिन दिख जाए जूनागढ़ दिख जाए समझ जाओगे तो आपकी भूल हो जाए। सवाल हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ है बीकानेर में सवाल पूछा जूनागढ़ का निर्माण कब के द्वारा गया? छपा कि जूनागढ़ निर्माण किसके करवाया गया? तो मैं जूनागढ़ बीकानेर के अंदर तो निर्माण कराया किसने? रखे। और जूनागढ़ आपसे पहले तो आप लोग लगा देंगे जैसे क्या आंसर है, जैसे आप इसका लगाएंगे जूनागढ़, ध्यान रख ले साथ। आमेर का निर्माण किसने? महल का 1520 में कौन करवाता है? कछुआ सिंह। कौन है? 1592 में के शासक आमेर जयपुर स्थित है, पर जयगढ़ और नाहरगढ़ किले में स्थित है। आप लोगों ने होगा जैसे किस किले में है तो नाहरगढ़ दुर्ग आपका आंसर है। मैंने आपको पूरा दिया है। 1576 को युद्ध हुआ। बीकानेर में थोड़ा लिखा ये किताब बार एग्जाम में कई पूछी गई है। बीकानेर के राठौर के लोगों ने आपको बता दूं बीरठौरान हाथ है, उसके लेखक साथियों है, नाम है दयाल दास। इतिहास हमारे हुए राम के, उनका नाम है दास। और आज का चित्र शैली थोड़ा सा चर्चा पर विशेष करेंगे। लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, एपिसोड ले ले और इसको साथ हो जाए। चर्चा करेंगे किशनगढ़ी बनी शैली का दूसरा नाम है किशनगढ़ शैली। बनी शैली में बता दूं कि ये देखो अगर जाता है आगामी शैली दावत है तो हम आता है एरिक डिक्सन में पूछा का एग्जाम शब्द है एरिक डिक्सन और शैली का इसको लाने का शैली को में लाने का काम किया वो बड़ी ठंडी के एरिक डिक्सन। इसमें चर्चा ये है क्या बताऊं जो है इसको पता है भारत की मोसा पूछ लेगा भारत किससे आ जाता है तो आप लोग देंगे बनी ठंडी ऑप्शन है किशन लिखा हुआ मिल जाए तो अपना आंसर लगा देंगे। दोस्तों कोशिश है आप लोग सरल और साधारण भाषा में पढ़ाई। उम्मीद का आपको समझ आया होगा। समय आया है तो उनको लाइक करें, कमेंट अगर चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई ये है कि आप अपना भाई में लगने की कोशिश करें। दोस्तों पढ़ाको है, आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में अन्य कक्षा के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, मस्त रहे। एक चीज और बता दूं, ये आप पशु परिचय नहीं, आप लोगों को ऐसा ही तक अगर इससे बाहर हो जाए तो अपना वादा है जो भी डीपली पर कुछ भी शॉर्टकट में लेके नहीं, ये सोच के रखता कि पशु चारा कर लो नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं पूरा क्लियर कंफर्म आपको दोस्तों के लिए।